प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्तमान संयुक्त राज्य अमेरिका यात्रा ने वैश्विक राजनीतिक मंच पर काफी सुर्खियां बटोरी है। इसे ऐतिहासिक उपलब्धियों, मुखर विरोध और वैश्विक मंच पर भारत के उभरते कद के प्रदर्शन द्वारा चिन्हित किया गया है, परंतु इन घटनाक्रमों पर व्यापक प्रतिक्रियाएं घटना की तरह ही बहुआयामी रही हैं। नमस्ते और स्वागत है आपका TFI पर, और मैं अनिमेश पांडे पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा के विभिन्न पहलुओं पर दृष्टि डालूंगा और यह भी बताऊंगा कि क्यों यह यात्रा पीएम मोदी की वैश्विक लोकप्रियता को केवल और बढ़ाने में सहायक होगी। अब पीएम मोदी अमेरिका आ रहे हैं और उनका भव्य स्वागत ना किया जाए, ऐसा हो सकता है क्या? ये जिम्मा कट्टरपंथी राजनीतिज्ञ इल्हान उमर ने अपने कंधों पर ले लिया। मिनेसोटा के 5वीं जिला की कांग्रेस सदस्य इल्हान उमर और मिशिगन की 12वीं जिला के कांग्रेस सदस्य रशीदा तालिब ने पीएम मोदी की यात्रा के जवाब में राजनीतिक असहमति का प्रतीक चिन्ह होने की भूमिका निभाई। वो अलग बात है कि इनकी दलीलों को किसी ने कौड़ी का भाव नहीं दिया। इन पर उतना ही ध्यान दिया गया है जितना व्हाइट हाउस लोकतंत्र की बुनियादी आवश्यकताओं को बनाए रखने पर देता है। इल्हान उमर, जो अपने उग्र बयानबाजी और कट्टरपंथी विचारों के लिए कुख्यात है, ने अमेरिकी कांग्रेस में पीएम मोदी के संबोधन का बहिष्कार करके अपनी अस्वीकृति स्पष्ट कर दी। इसके बजाय उन्होंने पीएम मोदी की सरकार के अंतर्गत दमन और हिंसा के रिकॉर्ड पर चर्चा करने के मानव अधिकार समूहों के साथ एक समवर्ती ब्रीफिंग का आयोजन किया। मानव अधिकारों और अल्पसंख्यक मुद्दों पर अपने कट्टर रुख के लिए जाने वाली साथी कांग्रेस सदस्य राशिदा तलिब ने भी पीएम मोदी के संबोधन में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया। उन्होंने इस यात्रा के प्रति अपनी अस्वीकृति व्यक्त की, यहां तक कि इसे शर्मनाक करार दिया। अब अगर प्रतिक्रियाओं की बात करें तो हमारे राजनीतिक अंडरटेकर भी अपने पोर्टेबल ताबूत से फिर उठ खड़े हुए हैं। अपने समाजवादी सोच के लिए काफी प्रसिद्ध बर्नी सैंडर्स ने नागरिक स्वतंत्रता के उल्लंघन और धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों के व्यवस्थित दमन का आरोप लगाते हुए पीएम मोदी की सरकार की निंदा करने का साहस किया। उनके दावों की विस्फोटक प्रकृति के बावजूद वे किसी का भी ध्यान आकृष्ट करने में असफल रहे और लोगों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। इसके अलावा पीएम मोदी की यात्रा के बारे में चिंता व्यक्त करने वाले आवाजों में अमेरिकी सेनेटर प्रमिला जयपाल भी शामिल थी, जिन्होंने 70 से अधिक राजनेताओं के गठबंधन का नेतृत्व करते हुए राष्ट्रपति बाइडेन से भारत में मानवाधिकार संबंधी चिंताओं को दूर करने का आग्रह किया। शायद इसीलिए एस जयशंकर ने उन्हें बहुत पहले ही बाहर का रास्ता दिखाया था। ऐसी स्थिति में भी पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा योजना के अनुसार प्रगति में है, जिसमें वह राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला यानी फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन के सम्माननीय अतिथि हुए हैं। 22 जून को पीएम मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित भी किया, जिससे वह 2 बार ये सम्मान पाने वाले प्रथम भारतीय नेता बन गए। ध्यान रहे कि नेल्सन मंडेला और विंस्टन चर्चिल जैसे प्रतिष्ठित हस्तियों को ही अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को 2 बार संबोधित करने का सौभाग्य मिला है, जिसे कभी अमेरिका में कुछ बुद्धिजीवियों के भ्रामक प्रचार के कारण लगभग 1 दशक तक घुसने नहीं दिया गया था। आज वो कूटनीतिक परिदृश्य में किस प्रकार परिवर्तन ला रहा है, समय समय की बात है भैया। प्रमुख निवेशक रे डेलियो ने पीएम मोदी द्वारा लाई गई परिवर्तनकारी क्षमता पर प्रकाश डालते हुए इस यात्रा के महत्व को रेखांकित किया। डेलियो ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की जबरदस्त क्षमता के बारे में बात की और मोदी को क्षमता को साकार करने की क्षमता और लोकप्रियता वाले सुधारक के रूप में पहचाना। डेलियो की भावनाएं उन कई लोगों की भावनाओं से मेल खाती है जो मोदी के नेतृत्व को भारत के लिए वैश्विक व्यवस्था में अपनी स्थिति को फिर से परिभाषित करने के अवसर के रूप में देखते हैं। मुझे तो यही सोचकर हंसी आ रही है कि पीएम मोदी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से उन वामपंथियों का क्या हाल होगा जो बार बार यह कहकर चढ़ाते थे कि पीएम मोदी पत्रकारों के साहसी प्रश्नों का उत्तर ही नहीं दे पाते।